भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, ये वीडियो पार्ट 3 है। हमने एक और 2 पार्ट में हमने 33 नंबर क्वेश्चन तक किया था। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर कहता है, ताम्रपाषाणकालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कहता है सही कथन कौन सा है? पहला कथन है, इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ये कथन सही है। कहता है इस काल में वृषभ सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। ये भी कथन सही है। कहता है इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ये भी कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। कहता है किलुन जो है ये बनास नदी के किनारे स्थित है। एक का हो जाएगा 3। कहता है इनाम गांव जो है ये गोंड नदी के किनारे स्थित है। इसका हो जाएगा 1 नंबर। यह है बी नंबर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 कहता है ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इस काल में सामाजिक असमानताएं पाई जाती थी। ये कथन सही है। सामाजिक असमानताएं कब्रों के खोदने पर अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इससे सामाजिक असमानताएं की पुष्टि की गई। 2 नंबर कहता है इस काल में सरदार का घर पूर्वी टीले पर बना होता था। इस काल में सरदार का घर आयताकार के बीच में बना होता था, यानी कि यह कथन गलत है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 कहता है निम्नलिखित में किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है? हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है यह मालवा और जोड़वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है पूछ रहा। कहता है इस काल के कैथा और एरन की बस्तियां किलाबंद थी। ये कथन सही है। कहता है इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी। ये कथन गलत है। क्षेत्रीय समानता नहीं थी। पूर्व में जो है पूर्व में चावल और पश्चिम में गेहूं की उत्पादन होता था। समानता थी, यानी ये कथन गलत है। कहता है नर्मदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये कथन सही है। इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। दैमाबाद है, यह है जोड़वे संस्कृति। और कहता है एरन जो है यह है मालवा संस्कृति का। और कहता है कालीबंगा यह हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। कहता है गिलोबंदी है ताम्रपाषाणिक, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कहता है सही कथन। सही कौन सा कथन है? कहता है महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं। यह कथन सही है। कहता है इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे। ये कथन गलत है। मृतक के साथ खेती के औजार भी दफनाए जाते थे। कहता है प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृदभांड का प्रचलन अधिक था। ये कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 कहता है महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है दक्षिणी तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था। यह कथन सही है। कहता है दक्षिण भारत की सभी बृहद पाषाणिक समाधियों कृष्ण लोहित मृदभांड में मिले हैं। ये भी कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 कहता है पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है? कहता है औसत कथन। पहला कहता है पुरापाषाण युग में समाज खाद्य संग्राहक था। यह कथन सही है। कहता है ताम्रपाषाण काल में लोग जमीन के ऊंचाई वाले भाग पर रहते थे और समाज खाद्य उत्पादक हो गया था। यह भी कथन सही है। कहता है हड़प्पा काल का समाज नगरीय और अस्पृश्य था। यह कथन गलत है। हड़प्पा काल का समाज था, यह नगरीय था, यहाँ तक सही है। कहता है अस्पृश्य ये वैदिक काल अस्पृश्य था, यानी कि यह कथन गलत है। कहता है उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन स्पष्ट हो गया था। यह कथन सही है। मेरा कौन सा औसत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। कहता है कौन लेखक जो है वो
उनके पुस्तक दिए हुए हैं और उनके लेखक कौन है, वो सही मिलन है। कहता है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट द्वारा पंच सिद्धांत का नहीं लिखा गया है, यानी कि ये मिलन गलत है। कहता है बाहर मीर, ये बृहद संहिता, इन्होंने बृहद संहिता लिखा था। कहता है कालिदास, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, यानी कि 1, 2 और 3 इसकी सही सुमेल है। कहता है कौन से सुमेल हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं इधर लेखक है, इधर उनकी रचना है। कहता है कौन सा सही सुमेल है, तो हरिसेन ने बृहद कथा कोश लिखा था, ये भी सही है। कहता है भास्कर, भास्कर ने लीलावती लिखा था, ये भी सही है। कहता है पानी, पाणिनि ने यह नहीं लिखा था, यानी कि ये सही सुमेल नहीं है। 1 और 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है तिथि संबंधित संकेत और इधर उसके अर्थ हैं, यानी फुल फॉर्म क्या है, बीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। बीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी 1 का 4। कहता है एडी, एडी का फुल फॉर्म हो जाएगा एन डोमिनी, एन डोमिनी यानी कि बी का 3। सी, सी का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन एरा, कॉमन एरा यानी इसका हो जाएगा 2। बी सी का फुल फॉर्म हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, यानी इसका हो जाएगा 1, यानी 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा, यह कथन सही है। कहता है ब्राह्मी तथा खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया, यह भी सही है। कहता है प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे, यह भी सही है। कहता है तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई, तमिल एवं पाली भाषा में अभिलेखों की रचना की गई है, यानी यह कथन गलत है। कहता है कौन सा सही कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा। कहता है प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना, कब पढ़ा था ये 1837 में पढ़े थे, नहीं इसका हो जाएगा 4। कहता है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये हुआ था 1784 में। कहता है गुप्त शासन का आरंभ ये हुआ था 320 ईस्वी में, नहीं इसका हो जाएगा 2 या 3। कहता है अरबों की सिंध पर विजय ये 712 में हुआ था, यानी 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है, ये मिलता है मंदसौर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वाणी की स्थिति का वर्णन करता है, ये मृक्ष कटिका में वर्णन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 53 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है देखना है। कहता है मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, यह कथन सही है। कहता है हुएनसंग के अनुसार बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, यह भी कथन सही है। कहता है मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद और माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था, यह भी कथन सही है। कहता है कि बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया, यह कथन गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कथन सही कौन सा। कहता है मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ, यह कथन सही है। कहता है पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन किया, यह भी कथन सही है। कहता है महाभारत की कथा का केंद्र कुरु तथा पंचाल नामक राज्य थे, यह भी कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।